ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 8 हमारा आंतरिक महाभारत। मनुष्य के अंतःकरण में दो प्रवृत्तियां रहती हैं, जिन्हें आसुरी एवं दैवी प्रकृति कहते हैं। इन दोनों में सदा परस्पर संघर्ष चलता रहता है। गीता में जिस महाभारत का वर्णन है और अर्जुन को जिसमें लड़ाया गया है, वह वस्तुतः आध्यात्मिक युद्ध ही है। असुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हैं। कौरवों के रूप में उनकी बहुत बड़ी संख्या है। सेना भी उसकी बड़ी है। पांडव 5 ही थे। उनके सहायक एवं सैनिक भी थोड़े ही थे। फिर भी भगवान ने युद्ध की आवश्यकता समझी और अर्जुन से कहा, लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। तामसिक आसुरी प्रकृति का दमन किए बिना सतोगुणी दैवी प्रकृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन पहले तो झंझट में पड़ने से कतराए, पर भगवान ने जब युद्ध को अनिवार्य बताया तो उसे लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहासकार महाभारत के नाम से पुकारते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे साधना समर कहते हैं। देवासुर संग्राम की अनेक कथाओं में उसी साधना समर का अलंकारिक निरूपण है। असुर प्रबल होते हैं, देवता उनसे दुख पाते हैं। अंत में दोनों पक्ष लड़ते हैं। देवता अपने को हारता सा अनुभव करते हैं। वे भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। अंत में असुर सारे मारे जाते हैं, देवता विजयी होते हैं। देवासुर संग्राम के अगणित पौराणिक उपाख्यानों की पृष्ठभूमि यही है। हमारा अंतः प्रदेश ही वह धर्म क्षेत्र है जिसमें महाभारत होता रहता है। असुर मायावी हैं। तमोगुण का असुर हमें माया में फंसाए रहता है। इंद्रिय सुखों का लालच देकर वह अपना जाल फैलाता है और अपने माया पाश में जीव को बांध लेता है। इस असुर के और भी कितने ही अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे जीव को अपने वशवर्ती करके पद दलित करने में वह सफल होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 ऐसे ही सम्मोहन अस्त्र हैं जिसमें मूर्छित होकर जीव बंध जाता है और वह मूर्छा ऐसी होती है कि उससे निकलने की इच्छा भी नहीं होती है, वरन उसी स्थिति में पड़े रहने को जी चाहता है।
आत्मा का कल्याण उस तम प्रवृत्ति में पड़े रहने से नहीं हो सकता जिसमें माया मोहित अगणित जीव पाशबद्ध स्थिति में पड़े रहते हैं। इन बंधनों को काटे बिना कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। आत्मा की पुकार तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहती हैं। तम अंधकार और सत ही प्रकाश हैं। उसको धारण करने का प्रयत्न ही साधना है। साधना को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। तम की दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा केवल इस एक ही उपाय से हो सकता है। सच्ची शांति और प्रगति का मार्ग भी यही है। अंतरात्मा में निरंतर चलने वाले देवासुर संग्राम में तामसिकता का पक्ष भौतिक सुख साधन इकट्ठे करते रहता और सात्विकता का पक्ष आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर होने का है। जब दोनों में से कोई एक पक्ष प्रबल हो उठता है तो संग्राम में तेजी दिखाई देने लगती है। यदि असुरता प्रबल हुई तो दुष्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि होकर पतन का नारकीय परिपाक सामने आ जाता है, और यदि सूर पक्ष प्रबल हुआ तो सत्प्रवृत्तियों का उभार आता है और मनुष्य सत्पुरुष महामानव ऋषि एवं देव दूत बनकर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्रुत गति से आगे बढ़ता है। एक बीच की स्थिति है जो रजोगुण की अवसाद भूमिका कहलाती है। इसमें तम और सत दोनों मिले रहते हैं। लड़ाई बंद हो जाती है और काम चलाऊ समझौता सा करके दैवी और आसुरी तत्व एक ही घर में रहने लगते हैं। भले और बुरे दोनों ही तरह के काम मनुष्य करता रहता है। पाप के प्रति घृणा न रहने से आत्मिक प्रगति की ओर कोई विशेष उत्साह न रहने से दिन काटने की जैसी स्थिति बन जाती है। जैसी मंद विष पीकर मूर्छित हुए अर्धमृत प्राणी की होती है। मानव जीवन जैसा अलभ्य अवसर प्राप्त होने पर इस प्रकार का अवसाद चिंताजनक ही है। इस अवसाद की स्थिति का अंत करना ही उचित है। देवासुर संग्राम में अपने देव पक्ष को विजयी बनाना ही श्रेयस्कर है। तम को छोड़ें और सत का प्रकाश ग्रहण करें, इसी में हमारा हित है। साधना में ही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ निहित है। पुराणों में देवासुर संग्राम का वर्णन पग पग पर किया गया है। प्रत्येक पुराण में किसी न किसी बहाने किन्हीं देवताओं और किन्हीं असुरों की लड़ाई के प्रसंग बार बार वर्णन किए गए हैं। सच तो यह है कि यह देवासुर संग्राम अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक
चलता रहेगा। गीता में जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन है और जिस महाभारत में धर्म और अधर्म का पक्ष प्रतिपादन करने वाली कौरव पांडव की सेनाओं का वर्णन हुआ, वह भी केवल उस शस्त्र युद्ध तक सीमित नहीं है, वरन हमारे अंतःकरण में निरंतर होते रहने वाले देवासुर संग्राम का ही चित्रण है। मनुष्य के भीतर पाप और पुण्य दोनों प्रकार से सबल संस्कार मौजूद हैं। दोनों ही शक्ति प्रचंड हैं। दोनों ही उद्भट योद्धाओं के समान हैं। दोनों एक दूसरे से प्रतिकूल प्रकृति के होने से परस्पर लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। यही देवासुर संग्राम है। हर मनुष्य के भीतर पाप और पतन के असुरता के कुसंस्कार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 84 लाख निम्न योनियों में लाखों वर्षों तक भ्रमण करने की अवधि में इसने उन्हें जमा किया होता है। पाश्विक वृत्तियां उन पतित योनियों में उपयुक्त भले ही कही जाएं, पर मनुष्य के महान गौरव को देखते हुए वे हेय एवं त्याज्य ही होती हैं। सूर दुर्लभ मानव शरीर में देवत्व की छाया रहती है, क्योंकि यह योनि ईश्वर के सबसे निकट है। इस शरीर में आए हुए जीव के लिए ईश्वर तक पहुंचने में छोटी छलांग लगानी मात्र शेष रह जाती है। इसलिए उनका महत्व एवं उत्तरदायित्व भी अधिक हैं। देवत्व मनुष्य को अपनी तरह ऊंचा उठाने के लिए खींचता है और असुरता की पाश्विक वृत्तियां अपनी ओर, वो अपनी ओर आकृष्ट किए रहना चाहती हैं। इसी खींचतान में हवा के सहारे उड़ने वाले तिनकों की तरह आम तौर से मनुष्य कभी इधर कभी उधर उड़ते हैं। कोई व्यक्ति एक समय बुरे काम करता है तो दूसरे समय में अच्छे काम करता हुआ दिखाई देता है, और कोई इसके प्रतिकूल अच्छे कामों को छोड़कर बुराई में फंसता देखा जाता है। ऐसे उदाहरणों से मनुष्य की मानसिक दुर्बलता और शुभ अशुभ प्रवृत्तियां की प्रबलता का प्रमाण उपलब्ध होता है। अंतःकरण में रहने वाली शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में से जिसे भी अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है, वही पनपने और बढ़ने लगती हैं। जिसे पोषण नहीं मिलता वह सूख जाती है। जो व्यक्ति आज बहुत बुरा दिखता है, वह उत्तम परिस्थितियों एवं विचारधारा के सानिध्य में आने से कल बहुत ही उत्तम प्रकृति का बन सकता है, और जिसे आज अच्छा समझा जाता है वही कल बुरे वातावरण में फंसकर बुरा बन जाता है। अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मानव प्राणी की
अंतः चेतना को पिघलाकर श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता के ढांचे में ढालना है। माना कि पार्श्विक वृत्तियां प्रबल है, उनमें आकर्षण और प्रलोभन बहुत हैं, जिससे दुर्बल प्रकृति का जीव अनायास ही उनकी ओर खींच जाता है। और उसका अर्थ यह नहीं कि सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाया और परिपुष्ट नहीं किया जा सकता। कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, पर असंभव किसी भी प्रकार नहीं। पानी को फैला देने से वह निचाई की ओर आसानी से बहने लगेगा, पर यदि उसे ऊंचा उठाना हो तो अनेक उपकरण इकट्ठे करने और बल प्रयोग करने से ही वह ऊपर चढ़ेगा। इसी प्रकार मनोवृत्तियों के निम्नगामी प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनाने में श्रम करना पड़ता है और समय भी लगता है। अध्यात्म विद्या में श्रम और समय लगना इस प्रकार स्वाभाविक ही है। पानी ऊपर खींचना हो तो साधन और शक्ति के अनुरूप मात्रा में ही चढ़ेगा, पर गिराने और नीचे बहाने में न समय की आवश्यकता है न शक्ति की। चाहे जितनी मात्रा में उसे क्षण भर में नीचे गिराया जा सकता है, पर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं हो सकती। इसलिए अध्यात्म का मार्ग श्रम साध्य, समय साध्य और क्रमिक सफलताओं के साथ पूरा हो सकने वाला माना जाता है। देवासुर संग्राम में आमतौर से असुर पहली बाजी जीतते हैं, पर देवता जब अपनी बेखबरी और लापरवाही छोड़कर कटिबद्ध होते हैं तो अंतिम विजय उन्हीं की ही होती है। पुराणों में वर्णित देवासुर संग्राम की किसी भी कथा को लें, एक ही कथानक मिलेगा। असुर बहुत ही प्रबल है, वे मरते दम तक दुस्साहसपूर्ण युद्ध करते हैं, पर चूंकि उनकी सत्ता मूलतः पाप और अज्ञान पर खड़ी होती है, इसलिए यह दुर्बलता ही उन्हें ले बैठती है और देव पक्ष का जैसे ही सुव्यवस्थित आक्रमण शुरू होता है, वैसे ही असुर लड़खड़ा जाते हैं। देवताओं में लापरवाही की, विसंगति होने की कमी ही उन्हें असुरों से हराती रहती है। जब वे अपनी भूल को समझ जाते हैं और उसे छोड़ देने को तत्पर होते हैं, तो उनकी विजय निश्चित हो जाती है। देवत्व हर व्यक्ति के अंतःकरण में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पर वह प्रसुप्त और बिखरा पड़ा रहता है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। लंका लांघने से पहले हनुमान को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, तब जामवंत ने प्रोत्साहन देकर उन्हें छलांग लगाने के लिए उकसाया और वे समुद्र लांघने में पूर्णतया सफल रहे। अर्जुन भी दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ कांप रहा था। धनुष उसके हाथों से छूट पड़ रहा था और कुछ
सूझ न पड़ता था। कृष्ण ने उसे आवश्यक ज्ञान और प्रोत्साहन दिया तो पार्थ की भुजाएं फड़कने लगी। गांडीव उठाकर उसने ऐसा युद्ध किया कि कौरवों की उमड़ती सेना अस्त व्यस्त हो गई। अहंकारी असुर उच्छृंखलता में अभ्यस्त होने के कारण पहली बाजी जीतते हैं और प्रतीत होता है कि इनको हराना कठिन है, पर यह निश्चित है कि पाप अत्यंत दुर्बल होता है। वह घास के ढेर की तरह कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यवस्थित रूप से लगाई हुई एक ही छोटी चिंगारी उसे नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त होती है। देवत्व के पीछे सत्य है, धर्म है, स्थायित्व है। इसलिए इनके पास स्वल्प साधन होते हुए अंततः असंगठित और अव्यवस्थित रहते हैं। यह दो दुर्गुण ही उन्हें संकटों में फंसाते हैं। भूल और बुराई का दंड तो सभी को भोगना पड़ता है। देवता भी उससे कैसे बच सकते हैं? लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, ढाल और उपेक्षा जहां कहीं होगी, वहां देर सबेर में विपत्ति अवश्य आएगी। देवता हो या मनुष्य, कोई भी भूल करेगा तो दंड पावेगा। इसी प्रकार विसंगठन, फूट, पृथकता एवं स्वार्थ परता का भाव भी मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। संघ शक्ति का अवलंबन लिए बिना अपनी आत्मरक्षा तक कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र, दोनों में ही यह एक ही सिद्धांत काम करता है। यदि हमारी पार्श्विक वृत्तियां प्रबल हो रही होंगी और देवत्व बिखरा प्रसुप्त स्थिति में होगा, तो फिर असुर बुद्धि और असुर प्रवृत्ति ही बलवती रहने से जीवन निम्न कोटि का पतन और पाप से भरा हुआ दिख पड़ेगा। इसके विपरीत यदि देवत्व सजग और सक्रिय रह रहा होगा, तो असुरता परास्त हुए बिना न रहेगी। मनुष्य के शरीर में न कुछ अच्छाई है न बुराई। उसकी भीतरी स्थिति ही बाह्य जीवन में फूटती है। इस आंतरिक स्तर को सुधारने और संभालने का कार्य जिस प्रक्रिया द्वारा होना संभव है, उसे ही अध्यात्म के नाम से पुकारा जाता है। अध्यात्म का उद्देश्य मनुष्य को पाप और कुविचारों की असुरता से छुड़ाकर सत्य और धर्म की सुख शांतिमयी गोदी में पहुंचा देने का है। यह सोचना गलती है कि धर्म को अपनाने से हम घाटे में रहेंगे। जिस धर्म को अपनाने से मनुष्य घाटे में रहे, सच्चा धर्म नहीं हो सकता। आजकल धर्म के नाम पर जो अस्वाभाविक आडंबर पूज रहा है, उसके बारे में यह सोचना ठीक है, पर असली धर्म तो पारलौकिक और इहलौकिक दोनों ही सुखों का साधन जुटाता है। प्राचीन काल में जब घर घर धर्म की प्रतिष्ठा रहती थी, तो भारत में घर घर धन,
वैभव, बल, पुरुषार्थ, विद्या, बुद्धि, स्नेह, सौजन्य, आनंद, उल्लास का वातावरण बिखरा पड़ा रहा था। आज जबकि अधर्म मूलक विचारधारा और कार्य प्रणाली को अपना लिया है, घर घर नरक के दृश्य दिख पड़ते हैं। अभाव, दरिद्र, रोग, शोक, कलह, क्लेश, अज्ञान, अविवेक, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि जहां भी रहेंगे वहां नरक की अग्नि ही जलेगी। मानव जीवन हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म में नरक जैसी कष्टदायक परिस्थितियों में पड़े रहकर तिल तिल जलने जैसा कष्ट उठाते हुए मौत के दिन पूरे करें और परलोक के लिए अनंत काल तक दुर्गति का साधन इकट्ठे करें। जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस प्रकार का लक्ष्य विहीन जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, क्या वही उचित है? क्या यही मनुष्य जैसे दुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग है? हम अनेकों महत्वपूर्ण समस्याओं को उपेक्षा में डाले रहते हैं और निरर्थक बातों को बहुत आवश्यक समझकर उनके लिए माथा फोड़ी करते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यह प्रतीत होगा कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक ही है और वह है जीवन का लक्ष्य एवं कार्यक्रम निश्चित करना। यदि इस समस्या को हल कर लिया गया तो अन्य सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि वह उलझी पड़ी हैं तो चारों ओर उलझने ही उलझने बनी रहेंगी। आज हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र आतुरता का बोलबाला है। वैयक्तिक जीवन में हमारी अंतः चेतना आतुरता की अंधकारपूर्ण पाशविक वृत्तियों से भरी हुई है। फलस्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी हम दृढ़ श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी अनाचार का वातावरण प्रबल होता जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, पारस्परिक संबंध, नैतिकता और कर्तव्य पालन, उत्पादन और उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो रहे हैं और चारों ओर अशांति की काली घटाएं घुमड़ती दिखाई पड़ती हैं। असुरता की प्रबलता जहां कहीं भी होगी वहां आपत्तियां ही बढ़ेंगी। सुख शांति तो देवत्व के साथ ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यदि हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन शांतिमय देखना हो तो उसका एक ही उपाय रह जाता है, असुरता को परास्त करके देवत्व की अभिवृद्धि। असुरता जब तक हारेगी नहीं तब तक अशांति का मिट सकना किस प्रकार संभव होगा।
ऐसा नहीं है कि देवासुर संग्राम पूर्व पौराणिक काल में ही चलता था। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के दोनों मोर्चों पर यह लड़ाई प्रचंड गति से अभी भी चल रही है। इसी का नाम है विश्व संकट। यदि यह विश्व संकट हमें सचमुच ही अप्रिय लगता है, इस कष्टमय स्थिति से सचमुच ही बचना चाहते हैं, तो फिर उस असुरता को परास्त करने को क्यों तत्पर नहीं होंगे जो मानव जाति के ऊपर आती हुई विश्वव्यापी आपत्तियों का एकमात्र कारण है। पाठ 8 समाप्त।